आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं मायरा। आज डेंटिस्ट डे है और इस मौके पर मैं जम्मू के बेस्ट डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं, प्रोफेसर एंड एचओडी डॉक्टर अजहर मलिक। सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट टाइम्स में। थैंक यू सो मच। आज डेंटिस्ट डे है तो इसी बारे में बात करेंगे। और डेंटिस्ट डे की जहाँ तक बात की जाए और जहाँ तक टीथ या टूथ या जो भी प्रॉब्लम रहती है, मुझे लगता है लोगों में इतनी अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ को लेकर। आप क्या कहेंगे? देखिए, डेंटिस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर टुडे। मेन इसका purpose of celebrating this day is just to create more awareness among the masses, among the patients कि dental requirement, dental needs क्या हैं, उनको instructions वगैरह हमें दी जाए कि दांतों की देखभाल, मसोड़ों की देखभाल किस तरह की जाए। different specialties जैसे dental में हैं, 9 specialties हमारी exist करती हैं, उन सब specialties का क्या रोल है, oral hygiene instruction उनको दी जाए, तो दांत और मसोड़ों को किस तरह देखभाल की जाए। तो ये awareness program होता है ऑल ओवर इंडिया जो ये सेलिब्रेट होता है। मेन इसका पर्पस यही होता है कि पेशेंट शुड गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपके माध्यम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया से काफ़ी जागरूकता पेशेंट्स में बढ़ी है और रूरल पॉपुलेशन जो है काफ़ी आकर्षित हुए हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। आप देखेंगे आज भी काफ़ी सारे पेशेंट्स यहाँ पे आए हैं। और अब पेशेंट्स, पहले का टाइम में होता पेशेंट अवेयर नहीं होता था कि डेंटल इलाज कराने के लिए किस डिपार्टमेंट जाएं। अब वो जाके उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जाते हैं जहां उनको रिक्वायरमेंट होता है। तो काफ़ी ये शुक्रगुजार हूं मैं मीडिया का, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का, जहां हमें ये इसमें बेनिफिट मिला है। डॉक्टर साहब, मेरे कुछ सवाल रहेंगे इसको लेकर। सबसे पहला सवाल सेंसिटिविटी, जनजनाहट जिसे कहा जाता है, और मुझे लगता है हर एक इंसान जो है इस चीज़ से गुजरता है, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट रहता है? देखिए मैम, एक मिथ होता है, जैसे हर एक कोई पेशेंट होता है ठंडा गर्म लगने का, उनको कारण अलग अलग है। तो जनरली पेशेंट्स को ये अवेयर हम करते हैं कि ठंडा लगने का कारण एक ही नहीं है दांत का घिसना। दांत में कैविटी होने की वजह से भी आपका ठंडा गर्म लग सकता है। दांत में अगर आपका फ्रैक्चर हो तभी आपको ठंडा गर्म लगता है। काफ़ी कारण है ठंडा गर्म लगने के। ये तभी आपको लाभदायक होगा जब आप एग्जामिन कराने आएंगे, आपका डायग्नोसिस होगा। वैसे ही अगर दांत के घिसावट से दांत को ठंडा गर्म लग रहा है तो उसमें हम दांत के रंग की लेजर फिलिंग करके उसको दूर किया जा सकता है। मतलब आपकी दांत जो है वो काफी वीक होते हैं, उसकी वजह से ऐसा कुछ होता है? अलग अलग कारण है ठंडा गर्म लगने। एक कारण जो कॉमनेस है दांत का घिसना, दूसरा कारण है दांत में अगर कैविटी भी हो और अनफिल्ड हो तो उसमें भी आपको कारण के जांच करके ही उसका इलाज करके आपको उसमें रिलीफ मिलता है। और काफी पेशेंट्स खुद ही एक सेंसिटिव पेस्ट ले लेते हैं, ठंडा गर्म का माउथ वॉश ले लेते हैं, फिर भी वो कंप्लेन करते हैं कोई रिलीफ नहीं मिला। तो यही जानकारी डेंटिस्ट देके हम सभी पेशेंट्स को हम देते हैं कि आप 1 in 6 months में अपना रूटीन चेकअप करा लें। रूटीन चेकअप से क्या होगा, जितनी भी जानकारी उनको रेस्टोरेटिव फिलिंग वर्क होगा, मसोड़ों का इलाज होगा और गम से रिलेटेड कोई शिकायत होगी, तो यहाँ अलग अलग स्पेशलिटीज़ में जहाँ हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन 7 स्पेशलिटीज़ में चल रहा है, उनको बेनिफिट उसका मिले। वहीं पे माउथ की ओरल हाइजीन की अगर बात की जाए तो कैसे मेंटेन रखेंगे? देखिए, ब्रशिंग ट्वाइस दैट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। उसके अलावा दांतों में बैड ब्रेथ आना, उसके भी कारण काफ़ी हैं, जैसे मसोड़ों का फूलना, मसोड़ों का पस रहना, दांतों में डिके रहना, दांतों में कैविटी बनना, उसमें फूड लॉजमेंट की वजह से भी बैड ब्रेथ होता है। तो ये काफ़ी कारण हैं जिनकी वजह से आपको बैड ब्रेथ होता है। उसमें हमें ओरल प्रोफिलैक्सिस हम करते हैं, दांतों की स्केलिंग जिसे हम कहते हैं, करके ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन साथ में दिया जाता है। और जैसे ही दांतों की शिकायत लोगों में होती है ठंडा गर्म, वैसे ही मेडिकेशन देके उसका फॉलो अप करके उसका इलाज किया जाता है। जी, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी, जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे होंगे, डॉक्टर साहब के साथ बात करते होंगे, सबको बता दूं कि अगर आपके भी कुछ सवाल रहते हैं, क्योंकि ये लाइव है, तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इस वक्त हम डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो फिर डेंटिस्ट डे पे बात करेंगे तो अवेयरनेस जो है लोगों में दी जाती है, जागरूकता बढ़ी है, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और काफ़ी, और जैसे आपके हेल्थ टॉक भी होते हैं, पेशेंट काफ़ी जागरूक होते हैं, हमारे पास आते हैं। और तो सवाल उनका पहला यही होता है कि इवन छोटी सी कैविटी के लिए भी अब लोग आ रहे हैं। जहां लास्ट स्टेज पे लोग पहुंचते थे, दांत निकलवाने की नौबत होती थी पहले टाइम, अब टाइम में वो हो रहा है कि हल्का सा भी वो ब्लैक स्पॉट देखते हैं दांत में तो रिपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल में। तो उस वे में आपको लगता है कि आपकी सर्विसेज काफी जागरूकता फैला रही है, जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। आपने ब्लैक स्पॉट की बात की है, मुझे लगता है सबके दांतों में ब्लैक स्पॉटिंग या ऐसा कुछ कुछ तो होता ही रहता है, तो वो किस वजह से रहता है?
ब्लैक स्पॉट का मैंने ये टर्म यूज़ किया है, दांतों में कोई भी कैविटी अगर हो वो ब्लैक कलर इजीली, जैसे आप सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे मिरर सामने रख के आप खुद भी देखते हैं, जहां आपको लगे दांत में कोई डिस्कलरेशन है तो वो एक कारण हो सकता है दांत में कैविटी आपका हो, तो इमीडिएटली आप हॉस्पिटल आके रिपोर्ट करके उसमें हम विद इन 5 मिनट्स आपका रेस्टोरेटिव फिलिंग वर्क जो भी होता है, लेजर फिलिंग, सिल्वर फिलिंग, दांत के रंग की फिलिंग करके उसको ठीक किया जाता है। अगर वो ट्रीट ना करें देखिए तो ऐसा होता है कि दांत एक स्ट्रक्चर है जिसकी 3 लेयर हैं। आउटर लेयर इनामल होती है, मिडल लेयर डेंटिन होता है, इनर उसमें ब्लड वेसल होते हैं। कोई भी कैविटी अगर आउटर लेयर में होगा आस्ता आस्ता रैपिड स्प्रेड उसका होता रहता है। अगर इनिशियल स्टेज पे वो नहीं है तो वो सेकंड लेयर में चला जाएगा, सेकंड लेयर पे भी अगर नहीं आया तो ब्लड वेसल इन्फेक्ट हो जाएंगी, उसकी वजह से पेशेंट पेन में आता है। सो मेजॉरिटी हम पेशेंट को अवेयर करते हैं कि आप दर्द में नहीं आइए, आप रूटीन आगे एग्जामिनेशन पहले ही आएंगे तो वो नौबत नहीं आएगी जहां आपको दांत की दर्द की वजह से सहना पड़ेगा। फिर डॉक्टर साहब, काफी ऐसे पेशेंट्स हैं या लोग हैं जिनकी समस्या ये रहती है कि उनके टीथ वाइट नहीं है। टीथ वाइटनिंग के लिए वो तरह तरह के प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं। स्टेनिंग आपने ऐसे बात की, उसके भी हमारे पास कारण, हर एक जो डेंटल प्रॉब्लम होता है उसका कारण काफ़ी होता है। इसमें एक लोकल फैक्टर है और सुपरफिशियल जो फैक्टर है वो इंट्रिंसिक फैक्टर है। लोकल फैक्टर आगे टोबैको स्टेन, टी स्टेन, कॉफ़ी स्टेन, उसमें हम ओरल प्रोफिलैक्सिस जो हम करते हैं स्केलिंग पे ठीक हो जाता है। इंट्रिंसिक जो स्टेन्स होते हैं जो दांत के अंदरूनी जो सरफेस पे होते हैं उसका हम रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट जो होता है दांत के रंग की लेजर फिलिंग से उसको ठीक किया जा सकता है। ओके, तो मार्केट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे टूथपेस्ट जो है अवेलेबल है, सबसे बेस्ट कौन सा है? देखिए मैम, आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनी पेस्ट, बट इन जनरल मैं कह रहा हूँ जो भी स्टैंडर्ड के पेस्ट माउथ वॉश हैं वो आप लीजिए। ब्रशिंग टेक्निक इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन यूजिंग। लेकिन अगर मैं आपके पास आऊँ, मैं बोलूँ कि कोई रेकमेंड कर लो मुझे कि मुझे टूथपेस्ट यूज करना है, बिकॉज मैं सब यूज करके थक चुकी हूँ, तो आप कौन सा रेकमेंड करेंगे? पहले आपको बोलूंगा, पहले आप अपना एग्जामिनेशन करवाएं, दांत में क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी, अकॉर्डिंगली हम आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे। बिकॉज हर एक को आप माउथ वॉश और मेडिकेटेड माउथ वॉश और पेस्ट रिकमेंड नहीं करते, जहां नीड होती है वहीं हम रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा रूटीन पेशेंट्स के लिए आप कोई भी पेस्ट जो है वो यूज कर सकते हैं विद द प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स आपको बताएंगे हम कैसा किया जाता है ब्रश, देन यू कैन डू वेल। कितने मिनट तक ब्रश करना चाहिए? मैम ओवरऑल जॉ में आपको 4 में आपको डिवाइड करना पड़ता है, अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट। तो क्वाड्रेंट वाइज आपको इनिशियल करना है, पहले बाहर के आउटर लेयर क्लीन करना है, फिर अंदर की। वो ब्रशिंग टेक्निक जो हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल पे एक देंगे तो उसमें आपको फिर प्रैक्टिस करके एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट दैट। डॉक्टर साहब, रूट कनाल के बारे में भी काफी सुना है, इस बारे में भी जानना चाहिए। कनाल का डिपार्टमेंट मेरा ही डिपार्टमेंट डील करता है, एंडोडोंटिक्स के कहते हैं। एक्चुअली मेरा डिपार्टमेंट कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स है। कंजर्वेटिव पार्ट में हमारा सारा फिलिंग वर्क आता है और एंडोडोंटिक्स पार्ट में हमारा रूट कनाल उससे जुड़ी जितनी भी समस्याएं दूर होती हैं। तो आई एम हैप्पी टू टेल कि हमारा फर्स्ट बैच मास्टर्स का भी कंप्लीट होकर डिग्री लेके चले गए यहाँ से। सेकेंड एंड थर्ड बैच रनिंग, हमारे केरला के स्टूडेंट्स इस बार ऑल इंडिया से आए हैं। तो काफी अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, जहां हम रूट कनाल की समस्या जो पहले थी मल्टीपल विजिट्स के लिए आना पड़ता था, अब हम वो मशीन के जरिए उससे एक सिंगल विजिट में भी कंप्लीट करते हैं। उससे काफी लाभदायक हमारे लिए हो गया। तो पेशेंट दूर दराज इलाके के थे, वो सुबह आके बाय विद इन आवर उनका कंप्लीट होके सेम विजिट में वो जा पाते हैं। काफी लाभदायक है, काफी प्रशंसा भी लोग कर रहे हैं, काफी अच्छा भी उनको लग रहा है। और अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर फैकल्टी जो मेरी एंटायर टीम है यहाँ पे, तो उनकी सुपरविजन में ये उनका इलाज देखा जाता है और रिकॉर्ड वर्क उनको प्रोग्नोसिस उनका देखा जाता है और फॉलोअप के लिए उनको बुलाया जाता है पेशेंट्स को। इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगी आपसे एक सवाल कि आपको बचपन से ही डेंटिस्ट बनना था या फिर बड़े होके हो गया कि डेंटिस्ट? फैमिली में मेरे ब्रदर भी डेंटिस्ट हैं, तो काफ़ी जागरूकता मुझे शौक पहले से ही था, तो एक को देख के इंस्पायर मैं काफ़ी हुआ। तो ये स्पेशलिटी मैं वॉज वेरी मच इंक्लाइंड, बिकॉज ये एक स्पेशलिटीज़ ऐसी है जहाँ तकलीफ में पेशेंट आता है, इमीडिएट हम रूट कैनाल प्रोसीजर करके उसका तकलीफ दूर करते हैं। इट्स अ मैटर वेरी प्राउड व्हेन द पेशेंट कम्स टू यू, और रिलीफ होके जब पेशेंट यहाँ से जाता है तो काफ़ी अच्छी प्राउड फीलिंग होती है अपने। तो क्या मोटिवेट करता है एक इंसान को डॉक्टर या कुछ और प्रोफेशन चूज करने में, या जो भी हार्ड वर्क? हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड परसेवरेंस, शौक आपको इनबिल्ड होना चाहिए, ना किसी के बोलने पे आपको कोई ऑप्शन या प्रोफेशन चूज करना चाहिए। अगर आपको ये मन में ये होगा कि मैं कोई सर्विस दे पाऊँ जहाँ पेशेंट्स को, जहाँ कॉमन मासेस को बेनिफिट हो, तो डॉक्टर एज यू से इट्स अ नोबल प्रोफेशन। तो इसमें अगर आपकी शौक, आपकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क है, वही आपको एक्सेल कराएंगे इस फील्ड में।
तो जितने भी लोग घर से हमें देख रहे होंगे तो उनको अगर अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है वो क्या कर सकते हैं घर बैठे बैठे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई रिकमेंड आपका रूटीन चेकअप के लिए आप यहाँ पे हैं, जहाँ आपकी इन्वेस्टिगेशन इफ रिक्वायर्ड होंगी एक्सरे के फॉर्म में। और मुझे ये बोल के प्राउड फीलिंग भी हो रहा है कि हमारे कॉलेज में CBCT जो भी इंस्टॉल होने जा रहा है, ऑल द सोफेस्टिकेटेड मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी यहाँ पे है, और सीनियर फैकल्टी हमारे हैं जो काफ़ी रिसर्च में एक्टिवली एंगेज्ड हैं। उनकी वजह से पेशेंट केयर काफ़ी एडवांस्ड हो गया और काफ़ी बेनिफिट पेशेंट को मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो डॉक्टर साहब से हमने बातचीत कर ली है, मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों की जो समस्या थी वो हल हो चुकी होगी, सवालों के जवाब मिल गए होंगे और कमेंट बॉक्स खुला है, आप सवाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर आपने हमें दी है, हम तक पहुंचाई है। और फिलहाल की अपडेट में इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए आप ऐसे देखते रहिए स्टेट टाइम्स।